एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था आपका एनिमल टिश्यूज। हमारी एनिमल बॉडीज में जितने भी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल और टिश्यूज का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था। इसके अलावा जो 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, ये भी मैंने आप लोगों को बताए थे। और सबसे पहले जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था वो था एपिथेलियम। और एपिथेलियम में मैं आप लोगों को 2 करा चुकी हूँ। सिंपल जो एपिथेलियम है 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सिंपल और कंपाउंड में। तो सबसे पहले हमने सिंपल के स्टार्ट किए थे। सिंपल में मैंने आप लोगों को स्क्वैमस और क्यूबॉइडल करा दिया था। और जो थर्ड है यहाँ पर कोलमनार एपिथेलियम। स्टार्ट करते हैं। कोलमनार एपिथेलियम सेल्स आर टॉल पिलर लाइन। कोलमनार एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, लाइक अ पिलर। एंड इनर एंड्स ऑफ द सेल्स आर नैरो व्हाइल फ्री एंड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। सेल्स के हम लोग इनर एंड्स की बात करें, यानी कि अंदर की साइड सेल्स का जो एंडिंग होती है, यहाँ पर जो इनर सेल्स की एंडिंग होती है बहुत ही नैरो होती है। लेकिन यही हम फ्री एंड्स की बात करें, आप ऊपर की साइड देख सकते हैं जो फ्री एंड्स है, यहाँ पर काफी ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। फ्री सरफेस शोज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलीज। और जो फ्री सरफेस है इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलीज। आप लोगों ने विलीज के बारे में पढ़ा होगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को लार्ज करते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी इसके पूरे सरफेस पर माइक्रोविलीज यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस इज ओवल। न्यूक्लियस इनमें सेल्स में ओवल शेप में होता है एंड इज प्रेजेंट इन द लोअर हाफ ऑफ द सेल। और सेल का जो लोअर पार्ट होता है सेल्स का, वहां पर प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन है सेक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये हमारी जो इनर इंटेस्टाइन होती है, चाहे वो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, उसके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज की होती है, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इन सभी के अंदर जो हमारी जिस टिश्यू की लाइनिंग होती है वो होते हैं हमारे कोलमनार एपिथेलियम। अब हम लोगों का फोर्थ आता है सिंपल एपिथेलियम में, जो कि है सीलिएटेड एपिथेलियम। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूबॉइडल और कोलमनार। इस टिश्यूज के अंदर जो सेल्स की प्रेजेंट होती है उनकी शेप क्यूबॉइडल होती है, दैट मीन क्यूबॉइड की शेप में। फ्री एंड्स ऑफ सेल्स आर ब्रॉड व्हाइल नैरो एंड्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो इसके फ्री एंड्स होते हैं, आप ऊपर की साइड देखिए, फ्री एंड्स ये नैरो होते हैं ऊपर की साइड, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इसके होते हैं, सॉरी, जो फ्री एंड्स होते हैं ऊपर की साइड ब्रॉड हैं, जस्ट मिस्टेक। ये ऊपर की साइड जो होते हैं फ्री एंड्स पर ब्रॉड होते हैं, और जो नीचे एंड्स पर होते हैं वो नैरो उनका होता है। फ्री एंड शोज हेयर लाइक सीलिया। और जो फ्री एंड्स हैं इस पर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया की प्रेजेंस रहती है। न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है और बेस एंड पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। फंक्शन की बात करें, टू क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ कांटेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड thus एबल टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन ट्रेकिया। हमारे कोई भी मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, लाइक हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का फूड पाइप होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसके अंदर जो टिश्यू की लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को अलाउड नहीं करता एंड पुश द ओवन थ्रू ओविडक्ट। और ओविडक्ट में हम लोगों के जो ओवम प्रोड्यूस्ड होते हैं उस, यानी कि ओवरीज में जो हम लोग के ओवम प्रोड्यूस्ड होते हैं वो ओविडक्ट में एंटर करते हैं, और ओविडक्ट में एंटर करने के बाद यूट्रस में एंटर करते हैं। तो जो ओविडक्ट से ओवम यूट्रस में एंटर करते हैं तो एक पुश मूवमेंट की तरह होता है। तो उसके अंदर भी हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम की कवरिंग होती है। इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, नसल कैविटी, ट्रैकिया,
ओविडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। फ्रॉग की बकल कैविटी में इनर लाइनिंग सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज की होती है, नसल कैविटी में ट्रैकिया में, और जो वर्टिब्रेट्स में ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग है। एज यू कैन सी आपके यहाँ पे सीलियास प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये पूरा सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये लास्ट में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिफ्थ आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी आपका सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप है। Here the cells may be columnar, cuboidal or pyramidal in shape. हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज की बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल या फिर पिरामिडिकल शेप के होते हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है, सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस, यानी कि बिल्कुल बेस में प्रेजेंट रहता है, एंड में। Secretory granules are present in the cytoplasm, और साइटोप्लाज्म में यहाँ पर granules present रहते हैं. Granules is just like a small particles, and the glands may be unicellular, और जो glands होंगी वो unicellular भी हो सकती हैं, plus multicellular like a salivary gland, depending on the number of cells. Depend करता है कि वहाँ पे cells की numbering कितनी present है. Depending on the mode of secretion, multicellular glands can be classified as duct-bearing glands and ductless gland. अब secretion के basis पर जो हमारी glands होती हैं, उन multicellular glands हैं, उनको two types में classified करते हैं. The first one is exocrine gland and the second one is endocrine. Exocrine जिसमें duct present रहती है like a tube, and endocrine जो कि ductless होती है, उसमें tubes नहीं होती. Exocrine gland for their secretion at a specific site. इसीलिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें डक्ट होती है. डक्ट होने की वजह से इनका जो सेक्रीशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, जो भी हार्मोन्स एंजाइम में जूस बनेगा, सेक्रीट होगा, वो एक ट्यूब के थ्रू किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके एंटर होगा, ना कि ब्लड में. राइट. एग्जाम्पल में सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड. यही हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, रिलीज देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई पर्टिकुलर डक्ट तो होते नहीं है, तो इनका जो कुछ भी हार्मोन्स एंजाइम से जूसेस रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं, लाइक अ थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एब्सेट्रा. फंक्शन की बात करें, सेक्रीट म्यूकस दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. हमारे नोज की नसल कैविटी में म्यूकस रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर होते हैं, उनको ट्रैप कर देता है. ल्यूब्रिकेट्स द इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसके अलावा जो हम लोग बॉडी का रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब रूट या ट्यूब है, उसको ल्यूब्रिकेट करना यानी कि थोड़ा सा गीला लाइक दिस, एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. और हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज की वजह से होते हैं. डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसके सरफेस पर भी माइक्रोविलीज प्रेजेंट रहती है. यहाँ पे देखिए ये म्यूकस रिलीज कर रहा है. इस पूरे सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ये गॉबलेट सेल है अलग से, इनके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये सेल मेम्ब्रेन है. ये एब्जॉर्बेटिव सेल है, यानी कि ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, दैट्स व्हाई. और लास्ट में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सिक्स्थ आता है हमारा सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू. ये भी हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का ही टाइप है. इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलमनर सेल्स एंड एलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स. एक्चुअली ये जो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये मॉडिफाइड सेल्स हैं. ये मॉडिफाइड होके आए हैं, कहीं अलग से बने नहीं है, ये मॉडिफाइड होके आए हैं. हम लोग की बॉडी में जो कोलमनार सेल्स और इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं, वही मॉडिफाइड होके सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज की फॉर्मेशन में आ जाते हैं. सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल. इस पूरे टिश्यूज पर कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी हेयर्स कह सकते हैं. फंक्शन होता है इट परसीव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई. हम लोग जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई का मतलब है जो भी किसी वर्क के अगेंस्ट हम अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, दैट इज स्टिमुलाई. तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई है, वो हमारे सेंसरी एपिथेलियम टिश्यूज की वजह से होता है. दीज आर फाउंड इन नोज, ईयर,
एंड आई। और ये हमारे नोज, ईयर और आई में फाउंड आउट होती है। नोज से हम लोग कुछ सूंघते हैं, यानी कि कुछ हेयर्स की प्रेजेंट होती है जो हमें हेल्प करती है कि हाँ किस चीज की खुशबू है। ईयर की बात करें तो हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो वहां पर भी ये सेंसरी एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, तो पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आई, हम लोग सामने कुछ भी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ ये इसकी इमेज है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि हमारे आईज में सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो क्या कर रहे हैं, इमेज को कैप्चर्ड कर रहे हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से होता है। ये पूरा एपिथेलियम टिश्यूज है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, 1 2 कर 3 बहुत सारे। ये हमारे डेंड्राइट्स, ये एक्चुअली आपका ये न्यूरॉन का डायग्राम है पूरा, क्योंकि न्यूरॉन सेंसरी सेल मॉडिफाइड होके सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन का डायग्राम की हम लोग थोड़ा सा बात करें तो आप लोगों को याद होगा इस तरीके से होता है, लाइक दैट। ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसके यहाँ पर इस तरीके से कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये पूरी हमारी सेल बॉडी होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ से एक लॉन्ग फाइबर आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और लास्ट में एक्सॉन एंडिंग या फिर नर्व एंडिंग होती है। तो यहाँ पर यही तो है, अब देखिए ये एक्सॉन जा रही है, राइट। ये सपोर्टिंग सेल्स है जो उसको कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बीच में रिसेप्टर सेल्स हैं, यानी कि हम लोग कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर सूंघ रहे हैं वो हमें पता चलता है। यहाँ पर ये, यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और यहाँ पे हेयर प्रोजेक्शंस सीलिया है, राइट। यहाँ पर फिर इसका और सिरिब्री फॉर्म प्लेट, यहाँ पर एक सिरिब्री फॉर्म प्लेट लगी रहती है। उसके बाद यहाँ से और ऑल्फैक्टरी बल्ब, यानी कि जिस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी मतलब ये नोज वाला पार्ट दिखा दिया है कि ये नोज है पूरा। यहाँ पर ये पूरे हेयर्स प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है जिससे हम लोग सूंघते हैं। यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल सेल्स। हम लोग जो भी सूंघते हैं वो क्या है, अच्छी खुशबू है, गंदी खुशबू है, वो सारी की सारी सबसे पहले माइट्रल सेल में आती है। उसके बाद एक्सॉन में, एक्सॉन से हमारे रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स में डेंड्राइट्स में, देन सीलिया में। ये इसका काम होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम डिवाइड म्योटेटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है, ये सेल्स अपने आप को हैप्लॉइड गैमीट्स में प्रोड्यूस करने के लिए म्योसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। म्योसिस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल, लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द ओवरी। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, उसकी इनर लाइनिंग और ओवरीज की जो इनर लाइनिंग है, इसके ऊपर प्रेजेंस होती है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़े थे, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। यही पढ़ा था हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम में, सॉरी सिंपल वाले में। यही हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज होते हैं विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे सेल्स जो, ऐसे टिश्यूज जो कि एक से ज्यादा डिफरेंट सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे इसमें 1 टाइप के सेल, 2 टाइप के सेल, 3 टाइप के सेल, ये तीनों कंबाइन हो गए और इन्होंने कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज की फॉर्मेशन कर दी। सो द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, दैट मीन कि जो इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के पास, यानी कि बेस में प्रेजेंट रहता है। सेल्स एट फ्री सरफेस बिकम फ्लैट एंड लैक न्यूक्लियस कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब इसके अलावा जो इसके फ्री वाला सरफेस होगा, ऊपर की साइड सरफेस होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है। ऊपर से फ्लैट होने के साथ साथ उन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की बात करें, दैट मीन ऐसे सेल्स में न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब बात हो जाएगी आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम की, दैट मीन की जो ऊपर सरफेस प्रेजेंट है वहां पर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, पूरा सरफेस बस फ्लैट है। एग्जाम्पल है
इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है। एग्जाम्पल है एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्किन के जस्ट नीचे जो हमारे जिस टिश्यू की लाइनिंग होती है वो हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होती है। ईसोफेगस, कॉर्निया। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में, कॉर्निया जो आईज में प्रेजेंट होता है, वजाइना एंड रेक्टम, इन सब में जो इनर लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज की होती है। अब इसके अंदर से जो सेकंड आता है वो आता है आपका ट्रांजिशनल epithelium. The structure of transitional epithelium is same like stratified epithelium. देखिए जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर की, सेम एज इट इज स्ट्रेटिफाइड लाइक दैट, इसकी तरह होता है। एंड द सेल्स कैन अंडरगो अ चेंज इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ स्ट्रेच। लेकिन इसमें कुछ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके सेल्स कितने स्ट्रेच हो सकते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे उतनी ही उसकी शेप और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। फंक्शन है डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन। इसका फंक्शन है डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन मीन्स ऑर्गन्स के ऊपर जो इसकी कवरिंग होती है उसको पूरा प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे यूरिन पास आउट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेल जंक्शंस पर। एपिथेलियम सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर लेटरली as well as to the basement membrane by the junctional complexes called cell junction. अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे एपिथेलियल सेल्स पढ़े जो मिलके टिश्यूज बना रहे थे। अब यहाँ पे जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सपोज करिए ये पहले एपिथेलियल सेल्स, राइट, फिर यहाँ पे दूसरे स्टार्ट हो गए, फिर यहाँ से तीसरे स्टार्ट हो गए, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे सेल्स का एक जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये एक जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बिल्कुल इन सारे सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। आप देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर इसके ऊपर क्या है, ये एक टिश्यू, फिर यहाँ पे दूसरा टिश्यू, फिर यहाँ पे तीसरा टिश्यू, फिर यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू। इससे क्या हो रहा है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स को, डिफरेंट टाइप की एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट कर रही है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे जंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाइट जंक्शन, टीजे, टीजेस। These junctions maintain cell polarity and prevent lateral diffusion of protein and ions. ये जंक्शन का काम होता है सेल पोलैरिटी को मेंटेन करने का, और इसके अलावा हमारे सेल के अंदर जो भी डिफ्यूजन हो रहा है प्रोटीन और आयंस का, उसको मतलब एक हद तक प्रिवेंट करना, थोड़ा सा बचाना, लिमिटेड एक तरीके से। एक होता है हमारा गैप जंक्शन। दिस इंटरसेलुलर कनेक्शन अलाउज passage of ions and small molecules between cells as well as exchange of chemical messages between cells. गैप जंक्शन इसमें क्या करता है ये कि हम लोगों के जो भी आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर जो केमिकल मैसेज एक सेल से दूसरे सेल्स में एंटर हो रहा है उसको अलाउ करते हैं। एक होता है आपका HV, दैट इज हेमी desmosomes, allow the cells to strongly adhere to the underlying basement membrane and these maintain tissues homeostasis by signaling. That mean ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को, मतलब ये हेमी डेस्मोसोम्स, ये ऐसा जंक्शन है जो क्या कर रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं उसको अच्छी तरीके से उसको एडहेयर करने की, एडहेयर मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करता है ये जंक्शन। मेनली दिस मेंटेन टिश्यू हेमियोटेसिस बाय सिग्नलिंग। और इसके अलावा इसका जो फंक्शन है हमारे टिश्यूज के अंदर जो होम्योस्टेटिस होता है उसको सिग्नल से मेंटेन करना। एक होता है आपका डेस्मोसोम्स, सिर्फ DS। These provides mechanical strength to the epithelial tissue, cardiac muscles and meninges. डेस्मोसोम्स का मतलब होता है, डेस्मोसोम्स ऐसा गैप जंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज के कार्डिक मसल्स और मेनिंजेस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
एक होता है आपका एड्रेस जंक्शन AJS। इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस सिग्नलिंग पाथवे एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। बहुत सारे सिग्नल पाथवेज होते हैं, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है। इसको मेंटेन करने का काम ये हमारा होता है एड्रेस जंक्शन का। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाती है, तो आप इसको अच्छे से समझ के याद करिए। चलिए, अब हम लोग अपने सेकेंड टाइप के टिश्यूज पर पहुंच जाते हैं, जो कि होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है ज्वाइन करने वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव? दैट इज ज्वाइन करने वाले। इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जिस टिश्यूज की प्रेजेंस है वो कनेक्टिव टिश्यूज है, बिकॉज इट बाइंड्स, सपोर्ट्स and provides strength to the other body tissues and organs। क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडीज के टिश्यू और ऑर्गन्स और सेल्स को एक दूसरे से बाइंड करना, सपोर्ट करना और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यूज में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं। These are embedded in the abundant intercellular substances called matrix। और ये जितने भी सेल्स या फाइबर्स हैं, ये हमारी बॉडी के इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स यानी कि थिक लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज हाईली वस्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्ट करते हैं except cartilage। It acts as packaging material and also help in healing process। ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है तो हील करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक प्रेजेंट एज अ कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैट्रिक्स मतलब जो थिक लिक्विड है, तो इस मैट्रिक्स के बेसिस पर ये कनेक्टिव टिश्यूज भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट एज कनेक्टिव टिश्यूज, प्रॉपर कनेक्ट, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हो गए? दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर इज फर्दर, यहाँ पे जो हम लोगों का पहला वाला था ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 3 टाइप में है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट मींस लिगामेंट एंड टेंडन। आप इसका एक चार्ट बना लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, मैं आपको एक बनवा भी देती हूँ। हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिए। CTP मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकेंड था आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, SCT, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड था आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, FCT, दैट मीन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं CTP की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। ये आपके स्टिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। पहले होते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, LCT, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे होते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि DCT। अब ये जो LCT है, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये स्टिल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा होता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यही हम DCT की बात करें, DCT मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये फर्दर आपका 2 पार्ट्स में होता है। एक होते हैं आपके लिगामेंट्स, फर्स्ट वन इज लिगामेंट्स एंड द सेकेंड वन इज टेंडन।
ओके, इतना हो गया। ये तो सिर्फ आपका सीटीपी का था, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। आप लोग अच्छे से फुल फॉर्म में बना के चार्ट बनाइएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। मैंने जितनी जगह थी उसके अकॉर्डिंग बना दिया। दोबारा से देख लीजिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। हम लोग सेकेंड टाइप का टिश्यू पढ़ रहे हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सीटीपी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एससीटी यानी कि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एफसीटी यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो हमारा सीटीपी है ये स्टिल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज एलसीटी, दैट मींस लूज कनेक्टिव टिश्यू। द सेकंड वन इज डीसीटी, दैट मींस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एलसीटी फर्दर आपके 2 टाइप के हैं, एरियुलर एंड एडिपोज। डीसीटी स्टिल आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिगामेंट्स एंड टेंडन। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब यहाँ पे सीटीपी की तो मैंने बता दिया, एससीटी पर आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूंगी। अब ये जो हमारा यहाँ पर जो एससीटी है यानी कि सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम लोग स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। आप इसका नाम लिख दीजिए, स्केलेटल टिश्यू, एससीटी को। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू, और ये आपका 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका कार्टिलेज, द फर्स्ट वन इज कार्टिलेज एंड द सेकेंड वन इज बोन। ओके, थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू एंड इट इज फर्दर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कार्टिलेज एंड द सेकेंड वन इज बोन। लास्ट आता है आपका एफसीटी यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका 2 पार्ट्स में है, एक है आपका ब्लड और सेकेंड है आपका लिम्फ। ये आपका क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यूज का। अब आप खुद देख सकते हैं कि इतना सारा क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यूज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा टिश्यू की प्रेजेंस है वो कनेक्टिव टिश्यूज की होगी। बोन, कार्टिलेज, एरियोला, एडिपोज, लिगामेंट्स, टेंडन, ब्लड, लिम्फ, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है, राइट। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सबसे पहले इसमें था आपका लूज कनेक्टिव। अब आप अपना टेबल देखते जाइएगा भाई, यहाँ पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्दर 2 पार्ट्स में था, लूज और डेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है। मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज सेमी सॉलिड, जेली लाइक, विस्कस मैटर मेड अप ऑफ जेलेटिन। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में एक्चुअली जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब जो लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है यानी कि थिक होता है, जेली लाइक होता है, विस्कस मैटर होता है, और किससे बना होता है? जेलेटिन से बना होता है। और इसमें सबसे पहला आता है आपका एरियोलर टिश्यू। द मीनिंग ऑफ एरियोला इज एयर पॉकेट्स। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। एरियोलर टिश्यू भी एक तरीके से आपका मैट्रिक्स ही है, क्योंकि जब लूज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स है तो एरियोलर तो फिर भी उसका पार्ट है। तो एरियोलर इज स्टिल अ मैट्रिक्स which consists 2 types of fibers. The first one is white fiber and the second one is yellow fiber. White fibers are made up of collagen and they give tensile strength to the tissue. White fiber जो कि collagen के बने होते हैं और एरियोलर टिश्यूज को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। येलो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड इलास्टिक इन नेचर। ये इलास्टिन से बने होते हैं और नेचर भी इसका कैसा होता है? इलास्टिक, खिंचने वाला। दिस द टिश्यू आल्सो कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और ये जो एरियो टिश्यू है यानी कि सेल से मिलके बना होगा, तो यहाँ पर 4 टाइप के सेल से मिलके बना होता है। फिब्रोब्लास्ट, द लार्ज फ्लैट सेल्स हैविंग ब्रांचिंग प्रोसेसेस। फिब्रोब्लास्ट जो कि एक लार्ज और फ्लैट सेल्स होते हैं और ब्रांचिंग में होते हैं। ब्रांचिंग मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। They produce fibers as well as polysaccharides that form the ground substance or matrix of the tissue. ये आपके फाइबर्स और पॉलीसेक्राइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो एरियोलर टिश्यू है वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। मास्ट सेल्स आर ओवल सेल दैट सेक्रीट्स हेपराइन एंड हिस्टामाइन। सबसे पहले कौन से थे हमारे इसमें? फिब्रोब्लास्ट थे। फिब्रोब्लास्ट क्या कर रहे हैं? फाइबर्स और पॉलीसेक्राइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये टिश्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में रहे। सेकेंड टाइप के जो सेल्स होते हैं इसमें मास्ट सेल्स होते हैं जो कि ओवल शेप के होते हैं और हेपराइन और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करते हैं।
थर्ड टाइप की इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि अमोबॉइड एंड फेगोसाइटिक सेल्स हैं। हेड सेल्स आल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट्स हैव एसेंट्रिक न्यूक्लियस, इनको हम लोग एडिपोसाइट्स भी कहते हैं और इसमें जो न्यूक्लियस है सेंटर में होता है। दीज सेल्स स्टोर फैट इन जो सेल्स का क्या काम होता है, फैट को स्टोर करने का। दिस टिश्यू एक्ट एज पैकेजिंग मटेरियल, हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स और लेयर्स ऑफ द टिश्यू। ये जो टिश्यूज होते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल वर्क करते हैं। हीलिंग प्रोसेस यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होगी है तो उसको हील करेंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इन टिश्यूज के थ्रू। इट इज फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे फाउंड आउट होते हैं। बिटवीन मसल्स, बोन्स, अराउंड ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड पेरिटोनियम। इसके अलावा मसल्स के बीच में, बोन्स के बीच में, ऑर्गन्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स और पेरिटोनियम, यहाँ पर ये सारे जो हमारे सेल्स हैं, जो एडिकुलर टिश्यूज, वो फाइंड आउट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने एडिकुलर पढ़ लिया, उसके बाद एडिपो आएगा। एडिपो को लेकिन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है और ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, यहाँ तक आज हम लोगों ने एडिपो तक कर लिया, सॉरी एडिकुलर टिश्यू तक कर लिया है, उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।